ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए आज फिर से सुनते हैं अव्यक्त वाणी का अगला पाठ। तो बाबा ने कहा, कहाँ तक पहुंचे थे? अब तक कर्म बंधन है। क्या अब तक भी कर्म बंधन की सुनते रहेंगे? जब ये पुराना शरीर छोड़ देंगे तब तक कर्म बंधन सुनते रहेंगे क्या? इस क्लास में प्रश्न का उत्तर देने वाला कौन? वह तो बहुत नाम सुना है। फिर प्रश्न उत्तर से पार जाने वाले कौन? इस भट्टी में परखने की पावर आएगी। हर एक को यही कोशिश करनी चाहिए कि हम संपूर्ण बनकर जाएंगे। ऐसा अब हो सकता है? वो अंत में होगा? हो सकता है। तो बाकी अंत तक रहकर क्या करेंगे? प्रजा बनाएंगे, स्वयं राजा ताजधारी बन जाएंगे और दूसरों को प्रजा बनाएंगे। आप समान भी तो बनाना है ना, प्रजा भी बनानी है। नहीं तो प्रजा बिगड़ राज्य किस पर करेंगे? तो ऐसे समझें कि इतने सभी सितारे संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। यही उमंग और निश्चय हर एक में होना अति आवश्यक है। यही उमंग और निश्चय हर एक में होना अति आवश्यक है कि हम संपूर्ण बने और सबको बनाएं भी। केवल खुद ही नहीं बनना है, दूसरों को भी बनाना है। यही उमंग उत्साह सदा कायम रहे तो अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और बाप दादा को निश्चय है। क्या निश्चय बाबा को? ऐसे संपूर्ण ही इस युग यज्ञ कुंड से निकलेंगे। ये जो बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ रचा है, इसी से तो निकलने हैं। कुंड का यादगार देखा है ना? यज्ञ तो जो भी स्थान है सभी यज्ञ ही हैं। जो भी क्लासेस बाबा की हैं सब यज्ञ स्थान ही है। लेकिन फिर भी यज्ञ कुंड का महत्व होता है ना। वैसे भी देखा होगा गंगा और यमुना दोनों का महत्व है, लेकिन फिर भी संगम का महत्व ज्यादा है। वहां नहाना श्रेष्ठ माना जाता है। गंगा यमुना तो बहुत स्थानों पर होती हैं, लेकिन संगम है ना, संगम का स्थान विशेष होता है। विशेष संगम पर क्यों नहाने जाते हैं? उनका विशेष महत्व क्या है? संगम के महत्व को तो अच्छी तरह जानते हो ना। संगम कौन सा समय चल रहा है? ये संगम का समय चल रहा है जब आत्मा और परमात्मा का मेला लगा हुआ है। जैसे विशेष स्थानों का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार कहाँ पे मेला लगा है? मधुबन में। मधुबन में बाबा आते हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे विशेष स्थानों का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार मधुबन की भट्टी भी विशेष महत्व है। इस भट्टी से संपूर्णता की सौगात बाप द्वारा मिलती है। यह मिलन का अर्थात संगम का विशेष सौभाग्य बच्चों को मिलता है। जो संगम में बाप से मिलन मनाने मधुबन गए हैं, उनकी भट्टी चल रही है, उसमें बाबा ने ये मुरली सुनाई। यह मिलन ही संपूर्णता की सौगात के रूप में है। इस मिलन का ही यह संगम यज्ञ यादगार है। तो यह मिलना ही संपूर्णता की सौगात है। भट्टी से संपूर्ण बनने की छाप और ठप्पा तो लगाकर ही जाएंगे, लेकिन उनके साथ साथ इस भट्टी में हिसाब करना भी अच्छी रीति सीखना है। कहाँ हिसाब ना पूरा करने के कारण जहां प्लस जमा करना है वहां माइनस घट जाता है, जहां माइनस करना है वहां प्लस कर लेते हैं। इसलिए स्थिति डगमग होती है। यह हिसाब भी पूरा सीखना है कि हमें पूरा बाबा की श्रीमत पर चलना है। किस बात में जोड़ना और किस बात से काट करना। प्रवृत्ति में रहने के कारण जहां ना जोड़ना हो वहां भी जोड़ लेते हैं, और जहां काटना ना हो वहां भी काट लेते हैं। वह छोटा सा हिसाब बड़ी समस्या का रूप हो जाता है। इसलिए यह भी पूरा सीखना है कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी क्या तोड़ना है और क्या जोड़ना है। और जोड़ना भी है तो कहाँ तक, किस रूप में जोड़ना है। आपको भट्टी में बुलाया है तो उसका कार्य भी बताएंगे ना। तो बाबा ये सब कार्य बता रहे हैं। एक तो अलौकिक ईश्वरीय ड्रिल की सब्जेक्ट, और दूसरी यह हिसाब करना। दोनों ही बातें इस भट्टी में सीखनी है। अगर इसमें ही संपूर्ण बन जाएंगे तो संपूर्ण बनकर ही निकलेंगे। खुद तो बन जाएंगे, लेकिन औरों को बनाने का कार्य भी बाकी रहेगा।
इसी निमित्त ही जाना है कि अब हम जा रहे हैं तो हम निमित्त हैं बाबा के कार्य के, और उस कार्य को पूरा करके ही हमें लाना है। संबंध के कारण नहीं जाना, लेकिन सर्विस के निमित्त बनना है, निमित्त बनकर जाना है। जाना भी है तो सिर्फ सर्विस के निमित्त। जहां भी रहो लेकिन अपने को ऐसे समझ कर रहेंगे तो अवस्था न्यारी भी रहेगी और प्यारी, कि हम कहाँ जा रहे हैं, बाबा की सेवा के लिए जा रहे हैं। जैसे बाप दादा सर्विस के निमित्त आते जाते हैं ना, तो आप सभी को भी सिर्फ सर्विस के अर्थ निमित्त बनकर जाना है और सर्विस की सफलता पा करके फिर बाबा के सम्मुख वापस आना है। तो बाबा अव्यक्त वतन में वर्तमान समय बाप दादा हर बच्चे को कौन सा मंत्र देते हैं? गो सून कम सून, जल्दी जाओ जल्दी आओ, है ना। तो बाबा ने क्या कहा? सर्विस के प्रति जाओ जल्दी और सर्विस बनाकर, साथी बनाकर ले आओ, फिर जाओ। तो गो सून कम सून, वह स्थिति तब होगी जब यह मूल मंत्र याद रहेगा। तो बाप दादा हर एक की तस्वीर से हर एक की तकदीर और तदबीर देखते हैं, कहाँ तक अपनी तकदीर बनाते हैं। आप भी जब किसी को देखते हो तो हर एक की तस्वीर से उसकी तदबीर, उनके पुरुषार्थ का जो विशेष गुण है वही देखना है। हर एक के पुरुषार्थ में विशेष गुण जरूर होता है, उस गुण को देखना। एक होता है गुण, और गुण के साथ साथ फिर होता है धुन, अनाज के दानों को अंदर में खाकर खोखला कर देने वाला कीड़ा। शब्द कितना नजदीक है, लेकिन वह क्या क्या है, वह क्या और वह क्या। अगर गुण नहीं देखते हो तो क्या लग जाती है? धुन लग जाती है। तो हर एक के गुण को देखना है। गुण जो लगता है वह खत्म हो जाएगा। जो एक दो के स्नेही होते हैं, ऐसे स्नेही बच्चों से बाप दादा का भी अति स्नेह है। स्नेह ही समीप लाता है, जितना स्नेह उतना समीप। तो एक दो में स्नेही हो, ऐसे स्नेही बच्चे ही समीप भी आ सकते हैं, अब भी और भविष्य में भी। विशेष स्नेही है, इसलिए आज विशेष डबल टीका लगा रहे हैं, लेकिन अनोखा लौकिक रीति का टीका नहीं। डबल टीका कौन सा है? एक दो निराकारी, दूसरा न्यारापन। यह डबल टीका हर एक के मस्तक पर अविनाशी स्थिति करने के लिए अविनाशी रूप से लगा रहे हैं। तो बाबा ने कौन सा टीका लगाया? निराकारी का और आत्मिक स्थिति का और न्यारापन। इस तिलक को सदा कायम रखने की कोशिश करनी है। जितना परिपक्व रहेंगे उतना पद पा सकेंगे। हर एक यही सोचे कि हम ही नंबर 1 है। अगर हर एक नंबर 1 होंगे तो नंबर 2 कौन आएंगे? बाप की क्लास में कभी भी नंबर नहीं निकल सकते। टीचर भी नंबर 1, स्टूडेंट भी नंबर 1, तो एक नंबर 1। तो ऐसी क्लास का तो मधुबन में चित्र होना चाहिए। तो बाबा ने आज बच्चों को कितनी महिमा कर डाली। तो बाबा की भी महिमा का गुणगान हम बच्चे करते हैं। तो बाबा की हर बात श्रीमत पर चलना, बिंदु और सिंधु की स्मृति से ही हमारी संपूर्णता निश्चित है। अच्छा, ओम शांति।